हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय इमरान सर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12th के चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये प्रश्न है आपके लिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो हम लोग जानेंगे कि शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। देखिए, आपको बतलाया गया है कि जो नर का वृषण है, इस नर के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो नर के वृषण में शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। आपको बतलाया है कि प्रत्येक नर मनुष्य में ध्यान दीजिएगा, हम बताएं आपको कि प्रत्येक नर मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है। प्रत्येक नर मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक नर में 2 वृषण पाई जाती है। ये 2 वृषण पाए जाते हैं प्रत्येक नर मनुष्य में। प्रत्येक नर मनुष्य में 2 वृषण अर्थात 2 टेस्टिस पाए जाते हैं और इसी टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी टेस्टिस में शुक्राणु का क्या होता है निर्माण, अर्थात वृषण में शुक्राणु का बनना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। तो नर के वृषण में शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। ये जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कोशिका से होता है। शुक्र जनन कोशिका से होता है। शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कोशिका से होता है। इसी शुक्र जनन कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो जो नर के वृषण है, उस वृषण में शुक्र जनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है और इसी वृषण में एक और कोशिका होती है, उस कोशिका को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। इस सर्टोली कोशिका से विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान होता है। आपको बताया गया है कि जो विकसित हो रहे शुक्राणु है, उस शुक्राणु को पोषण किससे प्राप्त होता है? तो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिका से प्राप्त होता है। अब हम लोग विचार करेंगे शुक्राणु जनन। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु जनन कि शुक्राणु जनन क्या होता है। देखिएगा, आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुक्राणु जनन है। तो ये है शुक्राणु जनन यानी इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। हम बताया अभी आपको कि नर के वृषण में शुक्राणु का बनना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। तो नर के वृषण में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नर के वृषण में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये वो विशेष प्रकार की कोशिका है। इस कोशिका को शुक्र जनन कोशिका कहते हैं। शुक्र जनन कोशिका कहते हैं। इसी को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो नर के वृषण में एक विशेष प्रकार की शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है। इस शुक्र जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पास जो कोशिका बनता है, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका अर्थात इस कोशिका को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। ये दोनों कोशिका को द्वितीय शुक्रजनन कोशिका अर्थात सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट्स कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट्स कहते हैं। फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्थात द्वितीय शुक्रजनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है और 4 कोशिका बनता है। कितना कोशिका बनता है भाई? 4 कोशिका बनता है। ये चारों कोशिका शुक्राणु प्रसू कहलाता है। शुक्राणु प्रसू कहलाता है अर्थात स्पर्मेटिड्स कहलाता है। स्पर्मेटिड्स कहलाता है और यही शुक्राणु प्रसू विकसित होकर शुक्राणु बन जाता है। यही शुक्राणु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अब यह बताया आपको कि नर के वृषण में शुक्राणु का बनना शुक्रजनन कहलाता है अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो नर के वृषण में 2 प्रकार की कोशिकाएं, एक सर्टोली कोशिका और एक शुक्रजनन कोशिका। जो शुक्रजनन कोशिका होती है उससे शुक्राणु का निर्माण होता है और जो सर्टोली कोशिका होता है उस सर्टोली कोशिका से विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बताया कि जो नर के वृषण होता है उस वृषण में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को शुक्रजनन कोशिका कहते हैं। यहाँ पर शुक्रजनन कोशिका में होता है द्विगुणित होता है। इस शुक्रजनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका का निर्माण होता है। फिर इस प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और द्वितीय शुक्रजनन कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीय शुक्रजनन कोशिका का क्या होता है? अब निर्माण होता है। द्वितीय शुक्रजनन कोशिका का निर्माण होता है। इस द्वितीय शुक्रजनन कोशिका में पुनः अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है और शुक्राणु प्रसू का निर्माण होता है और यही शुक्राणु प्रसू विकसित होकर शुक्राणु बनाता है। यहाँ पर पूछता है, कभी कभी आपसे देख के पूछेगा निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है कौन अगुणित है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो शुक्रजनन कोशिका है ये द्विगुणित होता है। प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका भी क्या होंगे? द्विगुणित होंगे। द्वितीय शुक्रजनन कोशिका अगुणित और शुक्राणु प्रसू भी अगुणित और शुक्राणु भी अगुणित होते हैं। कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए कि एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका से, ये जो कोशिका दिख रहा है इसी को बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका। तो एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका से कितना शुक्राणु का निर्माण होता है? ध्यान दीजिएगा, एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका है, इस एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। कितना शुक्राणु भाई? 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। तो एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर पूछे यही आपसे कि एक शुक्रजनन कोशिका से कितना शुक्राणु का निर्माण होता है, तो एक शुक्रजनन कोशिका से 8 शुक्राणु का निर्माण होता है। ये पूरा प्रक्रिया आपको शुक्राणु जनन कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको मेरे चैनल बायोलॉजी बाय इमरान सर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।